हेलो दोस्तों। पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके थे वैदिक काल का में देवी देवताओं के बारे में। जैसे बताया गया था कि सबसे प्रमुख देवता इंद्र को माना जाता था, उसके बाद अग्नि को, उसके बाद सोम को। और इंद्र के लिए 200 सूक्त थे और अग्नि के लिए 200 सूक्त, और तीसरा सोम देवता थे जो तीसरे स्थान पर माने जाते थे ऋग वैदिक काल में। ऋग वैदिक काल में देवियों के जंगल की देवी आरण्य और ज्ञान की देवी सरस्वती को माना जाता था। वनस्पति और औषधि के देवता पुसन को कहा जाता था। इस प्रकार ऋग वैदिक काल के देवी देवताओं का प्रारूप था। अब आगे चलते हैं अगले उत्तर वैदिक काल में, जो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक चला। उत्तर वैदिक काल में अनु, ध्रुवा, दुर्वस, क्रीवी और पुरु तथा भरत ये जनों का लोप हो गया। ऋग वैदिक काल में 5 पंचजन थे और अन्य लघु जनजातियां थी। उसमें से कुछ जन का विलुप्त हो गए उत्तर वैदिक काल आते आते। और कुरु और पंचाल वैदिक सभ्यता के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि माने जाते हैं। ये शतपथ ब्राह्मण में लिखा है कि कुरु और पंचाल जो थे वैदिक सभ्यता के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। और एक छंदको उपनिषद से पता चला है कि जो कुरु जनपद था उसमें कभी ओला नहीं पड़ा और ना ही टिड्डियां उपद्रव की, मतलब कि ओला नहीं पड़ता था और जो फसलों को नष्ट करने वाली टिड्डियां होती थी, कीड़े मकोड़े होते थे, उनके कारण अकाल नहीं पड़ा। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में सबसे प्रमुख राज्य कौन कौन थे? तो उत्तर वैदिक काल में सबसे प्रमुख काशी, कौशल, कुरु, पंचाल, विदेह, मगध, अंग, ये प्रमुख राज्य थे। और राज्य थे लेकिन सबसे प्रमुख में ये सारे राज्य थे। उपनिषद के बारे में तो बताया गया था कि गुरु के समीप बैठना और ज्ञान की प्राप्ति करना उपनिषद का अर्थ कहलाता है। उपनिषद में कुछ क्षत्रिय राजाओं का उल्लेख है, मतलब कि उपनिषद में कुछ राजाओं के बारे में भी बताया गया है। जैसे विदेह के जनक और पंचाल के राजा प्रवाहन जब्बाली और कैकेयी के राजा अश्वपति और काशी के राजा अजातशत्रु, ये प्रमुख राजा थे जो उपनिषद में इनका उल्लेख किया गया था। आगे चलते हैं। राजा जो थे अलग अलग दिशा में उनको संबोधन करने के लिए अलग अलग नाम का प्रयोग किया जाता था। अगर वो पूरब के राजा हैं तो उन्हें सम्राट कह के संबोधित किया जाता था। ठीक है। अगर पश्चिम के राजा हैं तो सौराष्ट्र कहा जाता था। उत्तर के राजा को विराट और दक्षिण के राजा को भोज और मध्य के राजा को राजा ही कहा जाता था। आगे चलते हैं। राजा शब्द की जो उत्पत्ति हुई सर्वप्रथम कहाँ से हुई थी? ऐत्रेय ब्राह्मण से पता चला है कि सर्वप्रथम राजा की उत्पत्ति के सिद्धांत को मिलता है इसमें ऐत्रेय ब्राह्मण में, जिसमें राजा को कहा गया समुद्र पर्यंत पृथ्वी का शासक एक राट होता है। मतलब कि ऐत्रेय ब्राह्मण में राजा को इस तरह से संबोधित किया गया कि समुद्र पर्यंत मतलब पृथ्वी से समुद्र तक के शासक एक राट होते हैं। ठीक है। अथर्ववेद में एक राट जो था सर्वोच्च शासक कहा जाता था, मतलब पूरे विश्व का सर्वोच्च शासक एक राट माना जाता था। अथर्ववेद में परीक्षित मृत्यु लोक के देवता को कहा जाता था। परीक्षित किसको कहा जाता था? मृत्यु लोक के देवता को। परीक्षित अभी मृत्यु लोक के देवता यमराज को कहा जाता है। अब आगे चलते हैं। छंदको उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद से यह पता चला है कि उद्दालक अरुणी और उसके पुत्र श्वेत केतु के बीच वार्तालाप हुआ था ब्रह्मा और आत्मा के अभिन्न
संबंध के बारे में, मतलब कि ब्रह्मा और आत्मा के बीच में वार्तालाप हुआ था कि ब्रह्मा आत्मा की अभिन्नता उनके बारे में चर्चा हुई थी। जो उनका संवाद किसमें लिखा हुआ है? छंदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। अथर्ववेद में सभा और समिति, मैंने बताया पिछली क्लास में कि सभा और समिति दो थी, और जो प्रजापति की दो पुत्रियां के रूप में जानी जाती। ठीक है, वैदिक काल में सभा और समिति का दो संस्था था। एक सभा और समिति दो संस्थाएं थी जो राजा के निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। मतलब राजा अपनी मर्जी के हिसाब से कुछ भी कर नहीं सकता, अपनी मर्जी के हिसाब से अपनी सलाह, जब तक सभा और समिति के परामर्श नहीं मिलेगा, मतलब कि उनका सलाह नहीं मिलेगा, तब राजा कोई कठोर निर्णय नहीं ले सकता है। मतलब कि राजा को नियंत्रण करने के लिए जो संस्था थी सभा और समिति। सभा जो थी उच्च वर्ग के लोगों के लिए थी, कुलीन वर्ग, और इसमें वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी जिसमें उच्च कुल के उत्तम व्यक्ति ही भाग ले सकते थे। इसके विपरीत जो समिति थी, समिति जो थी वो जनसाधारण के लिए थी। जनसाधारण की एक सभा थी जो जनों को, जो प्रजा थी उस प्रजाओं के विचारों को प्रकट करती थी, और परिवार के प्रमुख भी इसमें भाग ले सकते थे। परिवार के प्रमुख भी इसमें भाग ले सकते थे। सभा का 8 बार उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, लेकिन समिति का 6 बार उल्लेख मिलता है ऋग्वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में सभा जो था महिलाओं का भागीदारी बंद कर दिया गया था। उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की भागीदारी थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते सभा से महिलाओं का भागीदारी बंद कर दिया गया। आगे चलते हैं। संहिता एवं ब्राह्मण काल तक, संहिता और ब्राह्मण काल तक समिति का प्रभाव कम होने लगा। मतलब कि नाम मात्र के लिए समिति थी, उनका कोई महत्व कम होते चला गया ब्राह्मण काल तक आते आते। वो सिर्फ एक सलाह देने के लिए संस्था बन गई थी। बस सिर्फ सभा का जो सलाह देने के लिए एक तरह से समिति बन गई थी। कोई कठोर निर्णय भी वो नहीं ले सकती और कोई निर्णय को काट भी नहीं सकती थी। अब आते हैं राजसूय यज्ञ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजसूय यज्ञ जिसमें रत्न हविष्य उत्सव मनाया जाता था। इसके समय राजा क्या करता था? रत्नीन के घर जाता था। तो प्रमुख रत्नीन 12 थे। तो राजा जब राजसूय यज्ञ करता था तो सभी रत्नियों के घर जाता था और उनका आशीर्वाद ग्रहण करता था। ठीक है, और अलग अलग ग्रंथों में रत्नियों की संख्या अलग अलग है। शतपथ ब्राह्मण में 12 रत्नियों का उल्लेख है। तो 12 रत्नियां कौन कौन है देखते हैं। सबसे पहला रत्नीन था पुरोहित, जो राजा का प्रमुख परामर्शदाता था। सेनानी, यहाँ भी जाता था। सेना का प्रमुख। ग्रामीण, जो ग्राम का मुखिया होता था। यहाँ ये सारे जो हैं सब रत्नीन है। इन लोगों के घर जाता था राजा जब राजसूय यज्ञ करता था तब। महिषी राजा की पत्नी को और सूतरथ सेना के न्याय को संग्रहिता, जो कोषाध्यक्ष मतलब कि जो हीरे जवाहरात और धन, राजा के जो धन है और राज्य का धन जो संरक्षित करता था, मतलब कि उसका देखभाल करता था, उसे संग्रहिता कहा जाता था। बागधूत, जो कर एकत्र करने वाला अधिकारी होता था। ठीक है, जो कर एकत्रित करता था, मतलब कि टैक्स एक तरह से मान लीजिए। आगे चलते हैं। अछबाप जो था आय व्यय का गणना करता था। और कीड़ा में राजा का मित्र होता था। कि अछव्यय मतलब कि जो राज्य में इनकम कितनी हुई, खर्चा कितना हुआ, इन सब का गणना अछबाप करता था। पालागल जो विदूषक था, जो मनोरंजन के कार्य के लिए प्रयोग होता था। छत्री जो प्रतिहारी होता था। आगे चलते हैं। शतपथ ब्राह्मण और काठक संहिता में और रत्नियों का भी उल्लेख मिलता है, जिसमें गोभी कर्तन, दक्षा जो बढ़ई होता था, रथकार, इन रत्नियों का भी उल्लेख मिलता है। तो इन रत्नियों के पास भी
राजा अपना राष्ट्रीय यज्ञ पूर्ण करने के लिए जाता था। राष्ट्रीय स्वयं यज्ञ का विस्तृत वर्णन किसमें मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। और शतपथ ब्राह्मण में ही 12 रत्नियों का उल्लेख भी मिलता है। राष्ट्रीय यज्ञ में राजा को अभिषेक 7 प्रकार के जल से किया जाता था। ठीक है, आगे चलते हैं। अब चलते हैं कि समाज किस तरह से व्यवस्थित था ऋग वैदिक काल से लेकर उत्तर वैदिक काल तक। ठीक है, तो ऋग वैदिक काल में जो समाज था, पारिवारिक जीवन ऋग वैदिक काल के समान ही था उत्तर वैदिक काल में भी। मतलब कि उत्तर वैदिक काल में जो समाज का जो व्यवस्था था, जो पारिवारिक जीवन था, कि जैसे व्यवस्था थी उसी तरह से उत्तर वैदिक काल में भी रही। समाज में ऋग वैदिक काल में क्या था कि पितृसत्तात्मक था, और उत्तर वैदिक काल में भी पितृसत्तात्मक अर्थात पुरुष ही प्रधान था। ऐत्रेय ब्राह्मण से पता चला है कि अजितगढ़ अपने पुत्र सुनाशेष को उसका पुत्र था, उसने बलि के लिए बेच दिया और बदले में 100 गाय लिया। अजितगढ़ ने अपने पुत्र को बलि के लिए रूप में बेच दिया और उसके बदले 100 गाय ले लिया। ऐत्रेय ब्राह्मण से पता चलता है। और ये भी ऋग्वैदिक काल में भी था कि सुना से शेष आख्यान से पता चला है कि पुत्र अपनी संतान को बेच सकता था। उत्तर वैदिक काल आते आते पहले ऋग्वैदिक काल में समाज का वर्गीकरण नहीं हुआ था, अलग अलग वर्णों में विभक्त नहीं हुआ था। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आया 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच का काल, जिसमें 4 वर्ण में समाज को बांट दिया गया, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे। ऐत्रेय ब्राह्मण चारों वर्णों के कर्तव्य का वर्णन है। मतलब कि जो वर्ण 4 वर्णों में विभक्त हुए तो प्रत्येक वर्ण का क्या क्या काम होगा, क्या कर्म होगा, क्या करना है, उनका कर्तव्य क्या है, ये सब उल्लेख मिलता है ऐत्रेय ब्राह्मण में। क्षत्रिय जो थे ऋग वैदिक काल में भूमि का स्वामी नहीं होता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्षत्रिय जो राजा थे वो भूमि का स्वामी होता था। वैश्य जो दूसरे को कर देते थे अर्थात टैक्स के, मतलब कि पैसा देते थे, व्यापारी थे। वैश्य एक तरह से व्यापार करते थे। शूद्र जो था, तीनों वर्ग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों वर्ग का सेवक कहा जाता था। ठीक है, सेवक कहा जाता। जितने भी नीचे वाले तबके वाले जो कार्य होते थे वो शूद्र किया करते थे। आगे चलते हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण से ही पता चला है कि कन्या जो थी, कन्या चिंता का कारण बताया गया। कन्या को क्या बताया गया? चिंता का कारण। और मैत्रियानी संहिता में स्त्रियों को पासा और सुरा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों से गिनाया गया। मतलब कि उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों का महत्व खत्म होते गया। उत्तर वैदिक काल में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि स्त्रियों सभा और समिति से स्त्रियों की भागीदारी खत्म कर दी गई उत्तर वैदिक काल आते आते। और फिर भी और कन्या को चिंता का कारण बताया गया और स्त्री को पासा के तथा सूरा के साथ संबोधन किया गया जाने लगा और अलग अलग बुराइयों के साथ स्त्रियों को बताते ही संबोधन किया जाने लगा। तो मत इस तरह महत्व उनका खत्म होते चला गया। अब आते हैं बृहंदक उपनिषद में। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि याज्ञवल्क्य गाग्री के जो वार्तालाप हैं, संवाद हैं, वो किस उपनिषद से मिलते हैं? तो बृहंदक उपनिषद से। उत्तर वैदिक काल आते आते स्त्रियों की दशा क्या हो गई? गिरावट हो गई। मतलब कि स्त्री की दशा खराब होती चली गई। अब आगे चलते हैं। अब आते हैं आश्रम कि वर्ण में तो विभक्त हो गया, 4 वर्णों में विभक्त कर दिया गया। ऐत्रेय ब्राह्मण में बताया गया वर्णों के कर्तव्य के बारे में और उनके काम के बारे में और क्या क्या काम होंगे उनके। उसके बाद भी 3 आश्रमों में विभक्त किया गया। तो 3 आश्रम शुरुआत में छंदको उपनिषद से बताया गया 3 आश्रम का विभक्त किया गया, लेकिन जबकि सर्वप्रथम शुरुआत में 4 आश्रम में विभक्त किया गया था पूरे समाज को। छंदको उपनिषद से 3 आश्रम, लेकिन
जवालो उपनिषद से 4 आश्रम। और ये आश्रम है क्या? तो आश्रम को 100 वर्ष के मनुष्य का जीवन माना गया। ठीक है। और 25-25 वर्ष को अलग अलग 4 भागों में बांट दिया गया और चारों को 4 आश्रम में विभक्त कर दिया गया। तो 25 साल तक जो था ब्रह्मचर्य था, और 25 से 50 वर्ष गृहस्थ था, और 50 से 75 वानप्रस्थ, और संन्यास जो था 75 से 100 वर्ष। तो प्रत्येक आश्रम के लिए 25 वर्ष की आयु निर्धारित कर दिया गया। कितनी आयु? 25 वर्ष की आयु, क्योंकि मनुष्य का जीवन माना गया 100 वर्ष की आयु का, इसीलिए 25-25 वर्ष की आयु के रूप में 4 आश्रमों में विभक्त कर दिया गया। आगे चलते हैं। बोधायन धर्म सूत्र के अनुसार अब जो ये 4 आश्रम होते थे तो इनका शुरुआत होता था, तो ब्रह्मचार्य आश्रम में जब प्रवेश करते थे लोग थे अलग अलग वर्ण, अगर वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, तो उनके लिए अलग अलग उम्र थी कि उस उम्र में उपनयन संस्कार होता था। तो एक तरह से उपनयन संस्कार होता था कि अगर जब तक उपनयन संस्कार नहीं होता था वो ब्रह्मचार्य आश्रम में प्रवेश नहीं कर सकते थे। तो जो ब्राह्मण वर्ण था उनके लिए मंत्र का उच्चारण होता था गायत्री मंत्र द्वारा, उपनयन संस्कार होता था। ठीक है। और कितनी वर्ष की आयु में होता था? 8 वर्ष की आयु, और ये बसंत ऋतु में होता था। ठीक है। तो ब्राह्मण के लिए उपनयन संस्कार 8 वर्ष बसंत ऋतु में और गायत्री मंत्र से किया जाता था। ठीक है। आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं क्षत्रिय। क्षत्रिय जो थे, क्षत्रियों का जो बालक थे उनका उपनयन संस्कार 11 वर्ष की उम्र में होता था और ग्रीष्म ऋतु में होता था। ठीक है। और इनके लिए मंत्र क्या उनका पढ़ा जाता था? त्रिष्टुप मंत्र। याद रखना, ये सब मंत्र याद रखना, त्रिष्टुप मंत्र प्रयोग होता था। ठीक है। अब आ गए वैश्य, जिसके लिए जगती मंत्र प्रयोग होता था, और इनका उपनयन संस्कार जो होता था शरद ऋतु में होता था और 12 वर्ष की अवस्था में होता था। तो शुरुआत से देखते हैं। जो ब्राह्मण थे उनके लिए गायत्री मंत्र, और जो क्षत्रिय थे उसके लिए त्रिष्टु मंत्र, और जो वैश्य थे उनके लिए जगती मंत्र। ठीक है। और ब्राह्मण के लिए 8 वर्ष उपनयन संस्कार, और क्षत्रिय के लिए 11 वर्ष, और वैश्य के लिए 12 वर्ष। ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट। शूद्र के लिए उपनयन संस्कार नहीं होता था। ठीक है। आगे चलते हैं। वैदिक काल में जीविका उपार्जन मतलब कि जीविका उपार्जन के लिए, मतलब कि अपने परिवार का पालन पोषण के लिए, उसे ही जीविका उपार्जन कहते हैं। तो उपार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक को उपाध्याय कहते थे। मतलब वेद वेदांग पढ़ाते थे, उनसे कुछ स्वर्ण मुद्राएं लेते थे, और स्वर्ण मुद्राएं जो लेते थे वो अपने परिवार का उससे पालन पोषण करते थे। तो इस प्रकार के अध्यापक को उपाध्याय कहा जाता था। ब्रह्मवादिनी वो एक कन्याएं थी जो जीवन भर आश्रम में रहकर ही शिक्षा ग्रहण करती थी। मतलब कि वह अलग अलग आश्रमों में प्रवेश नहीं करती थी, अर्थात गृहस्थ आश्रम हो गया, वानप्रस्थ आश्रम हो गया, संन्यास आश्रम हो गया, तो ये सब आश्रम में प्रवेश नहीं करती थी और ये जीवन भर आश्रम में ही रहकर शिक्षा ग्रहण करती थी। और जो विवाह के पूर्व तक शिक्षा ग्रहण करती थी उसे साधु बधू विवाह कहा जाता था। ठीक है। अब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश जो भी करता था, जो भी चारों वर्णों में जो भी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था, उनके लिए 5 महायज्ञ का अनुष्ठान करना अनिवार्य था। ठीक है। तो चारों आश्रम में पहला ब्रह्मचर्य, जिसमें शिक्षा ग्रहण करना इम्पोर्टेंट होता था। फिर गृहस्थ, जिसमें शादीशुदा जीवन व्यतीत करना होता था। वानप्रस्थ मतलब कि जिसमें लोग अपने जंगल में जाकर अपना जीवन यापन करते थे। संन्यास जीवन मतलब अकेला रहकर सन्यासी के रूप में अपना जीवन यापन करते थे, उसे संन्यास आश्रम कहते थे। तो अगर गृहस्थ आश्रम में जो प्रवेश करता था व्यक्ति, या फिर वो किसी भी वर्ण का हो, तो उसे 5 महायज्ञ का अनुष्ठान करना पड़ता था। तो ये 5 महायज्ञ कौन थे? ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ और प्रीत यज्ञ और मनुष्य यज्ञ।
तो ब्रह्म यज्ञ किस लिए किया जाता था? जो प्राचीन ऋषि थे उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए। ठीक है। देव यज्ञ देवताओं को सम्मान देने के लिए यज्ञ होता था। भूत यज्ञ जो सभी प्राणी के कल्याण के लिए होता था। भूत यज्ञ सभी प्राणी से लेकर हुआ, जीव जंतु से लेकर मनुष्य, जितने प्रकार के प्राणी हुए सभी के कल्याण के लिए भूत यज्ञ किया जाता है। प्रीति यज्ञ जो पितरों को तर्पण दिया जाता था, मतलब अपने पिता को तर्पण दिया जाता था। अब आ जाते हैं मनुष्य यज्ञ। मनुष्य यज्ञ होता था मानव के कल्याण हेतु। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।